गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज दैट इज 12.2। अभी ध्यान से सुनना, मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में इंट्रोडक्शन करवाई है। बस वही है, सबसे पहले कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। कहता है ये बताइए यहाँ पे ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ओके, प्रोपोर्शन में करने के लिए मुझे इनकी पहले रेशियोज निकालनी पड़ेगी। अब मैंने निकालती हूँ पहले रेशियो ऑफ 15 एंड 45। ओके, 15 एंड 45 की रेशियो लेते हैं। तो आप ऐसे लिखिए, ये कितना हुआ 15/45। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ना हम। ये कितना हुआ 5। ओके, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 9 = 45, 5 3 = 15, 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो ये कितनी आई इसकी रेशियो 1/3 आ गई। ओके, अब इसकी कितनी है 40 और 120 की निकालनी है। तो रेशियो ऑफ 40 एंड 120, ये भी ऐसे निकालेंगे। ये कितना आएगा 40/120। ये कैंसिल हो गया, 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो ये कितना है 1/3। इट मीन्स दैट 1:3। ये हुआ ना इसका 1:3। तो इसका भी 1/3 आया और इसका भी 1/3 आया। अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, 1/3 और 1/3 आएगा, तो येस दे आर इन प्रोपोर्शन। तो आप लिखो येस दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगी, इसकी रेशियो और इसकी रेशियो अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या बोलेंगे येस दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर सपोज दैट ये इक्वल नहीं आता तो कहते हैं नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके, अभी एक और लिया मैंने, इसका सेकंड है। अब 4 और 6 की ओके रेशियो निकालनी है मुझे, 4 और 6 की, 4 and 6। ठीक है, तो ये कितना हुआ 4/6, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो ये कितना आएगा 2:3। इसको चाहे रेशियो में लिख दीजिए। ओके, आप किसकी निकालनी है रेशियो? हमें निकालनी है 8 and 12 की। तो 8 and 12 की निकालेंगे। ये कितना आया 8/12 आ गया। तो ये कितना हुआ आपका 2 4 = 8 और 2 4 = 8, 2 6 = 12। ओके, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो ये भी कितना आया 2:3 आया ना, दोनों 2/3 आ गया। तो ये भी क्या है प्रोपोर्शन में है। तो क्या लिखोगे येस दे आर इन प्रोपोर्शन। सिंपल, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर सपोज दैट इक्वल नहीं आते तो क्या बोलते हैं आप? दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब ये है कहते हैं राइट ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ऐसे 3 पार्ट से इसमें मैंने 2 लिए, एक ए लिया एक सी पार्ट लिया। अब ये बताइए कि उसने कहा है कि ये प्रोपोर्शन में है। उसने कहा इसकी रेशियो और इसकी, ये किसका साइन था 4 zeros का, प्रोपोर्शन का। ओके, तो उसने कहा कि ये प्रोपोर्शन में, पर आपको बताना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। कहता है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले 16 और 24 है ना, इसका रेशियो निकाल देते हैं। ये कितना हुआ 16/24। ओके, ये कितना हो गया 4 4 = 16, 4 6 = 24, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो ये इसका तो कितना आया 2/3 आ गया। अब इसका निकाल लेते हैं 20 and 30। तो ये कितना हुआ 20/30। तो ये कैंसिल हो गया। ये भी कितना आया 2/3। दोनों का कितना आया 2/3 आ गया ना। तो येस दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये क्या आंसर होगा इसका ट्रू, क्योंकि दोनों क्या है प्रोपोर्शन में है। अब इसका देखते हैं हम किसकी निकालें, 12 और 18 लेते हैं। ठीक है, तो 12/18, तो 2 6 = 12, 2 9 = 18, 2 3 = 6 और सॉरी ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9। तो ये कितना आया आपका 2/3। अब इसका लेते हैं 28 and 12 का लेते हैं। तो 28 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब लोएस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तभी पता चलेगा कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। ओके, तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 6 = 12। अब 2 3 = 6 और 2 7 = 14। तो ये तो कितना आया 7/3। इसकी तो आई 2:3 और इसका कितना आया 7:3। तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये क्या है, पर उसने क्या लिखा है कि आपको यही बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों आया, क्योंकि इसकी रेशियो करी तो 2/3 आ गई, इसको रेशियो करी तो 7:3 आया। ठीक है, 7/3 या 7:3। तो अब उसने बोले ट्रू एंड फॉल्स है, तो ये इसलिए क्या हुआ फॉल्स हुआ। एक और बात है, अगर सपोज दैट किसी को लोएस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करना आता, कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है 6th क्लास में हो आप,
तो लोएस्ट फॉर्म में अगर जैसे 12/18 है, मैं आपको 12/18 है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको तो 4 से काट दूँ, इसको 3 से काट दूँ, ठीक है, मैंने इसको 4 से काट दिया और इसको क्या करा 3 से कैंसिल कर दिया, नहीं, आपको एक कॉमन फैक्टर से करना है। जैसे 2 है, 2 के टेबल में 12 भी आता है, 2 के टेबल में 18 भी आता है, ओके। अब उसके बाद ऐसा मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको 6 से भी जा सकता है, 6 से भी कैंसिल होता है, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में 18 भी आता है। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसको तो काट दिया 2 से, इसको काट दिया सपोज 9 से, वो गलत हो जाएगा, कॉमन फैक्टर से ही कैंसिल होने हैं, क्लियर है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन आता तो आप ये देखिए 2 से पहले कैंसिल करिए, और 2 से भी ये नहीं है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है तो 2 से कैंसिल कर दिए, नहीं, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाई हो, ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से, ओके। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है रेशियो और प्रोपोर्शन के। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये सारे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, ओके। तो कहता है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, कहता है यहाँ पे 3 और 4 इसकी वो होंगे पार्ट्स होंगे, बट मैंने 2 ही लिए हैं। उसके कहता क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू मतलब कि ये जो है, ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल है, कि ये जो रेशो और ये रेशो जो है वो इक्वल है या नहीं है। वो करने के लिए पहले ये लेते हैं, ठीक है, इसकी निकाल लेते हैं 40% और 200%, तो ये कितना आएगा 40/200, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 आ गया, तो इसका तो आ गया आपका 1/5 आ गया, ओके। अब मैं इसकी निकालती हूँ, अब ये कितना हुआ 15/75 आ गया ना, यहाँ पे 15/75 आ गया, तो आप 5 से काट दीजिए, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे कितना हुआ 1 5 और 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये भी कितना हुआ 1/5। तो उसने कहा आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो ये 1/5 और 1/5 दोनों इक्वल आ गए ना आपके, तो यस दे आर ट्रू, तो दे आर ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू या दे आर ट्रू, ओके, द आंसर इज ट्रू, ओके। तो ये उसने कहा था इसमें बताने के लिए, अगर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 1/11 आ जाता है या कुछ भी आ जाता तो वो उसकी इक्वल नहीं होता, नो दे आर नॉट ट्रू, ओके। सो सी द नेक्स्ट वन, द स्टेटमेंट इज ट्रू, यस, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे लिखिए, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, ये लिख दीजिए आप यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे 32 मीटर और 64 मीटर एंड 6 सेकेंड और 12 सेकेंड, तो ये करते हैं, ये कितना हुआ 32/64, इसको कैंसिल करते हैं पहले इनकी, ये कितना हुआ 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे 2 से कर देते हैं, 2 4 ज़ा दैट इज 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते थे, मैंने 2 से करा, 32 2 ज़ा कितना होता है 64, तब भी आ सकता था, मैंने आपको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करा, ओके। डायरेक्ट भी कर सकते, 32 2 ज़ा 64 होता है 30, तो यहाँ पे 1/2 वैसे भी आ जाता, तो इसका तो आ गया आपका 1/2। अब इसका निकालते हैं, कितना हुआ, इसकी रेशियो 6 है अपॉन 12 है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये भी कितना हुआ 1/2, तो 1/2 ये दोनों इक्वल आ गए, 1/2 इज इक्वल टू, येस द स्टेटमेंट इज ट्रू, येस द स्टेटमेंट yes the statement is true, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ये देखना उसमें क्या बोला है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सबके पास बुक्स होंगी, इसके 4 पार्ट है जिसमें से मैं एक करवाती हूँ। तो कहते हैं कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स एंड वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ओके। ये करने के लिए आपको इसमें मिडल टर्म्स लिखनी है, कौन सी है, एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखनी है। चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे सपोज दैट ये तो चलो क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे लिख लेती हूँ लाइक 2 रेशियो सपोज दैट 3 है और ये प्रोपोर्शन है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 रेशियो 6 है, ओके।
ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है इसमें, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है और 6 वाली टर्म है, तो आप बोलोगे 2 and 6, ये जो हो गई एक्सट्रीम टर्म्स। ओके, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। और अगर आपको बोला जाए कि मिडिल टर्म्स कौन सी है, ये जो 3 और 4 है। ओके, तो 3 and 4 जो है इसको क्या कहेंगे हम, मिडल टर्म्स, इसको बोलेंगे मिडल टर्म्स बोलेंगे। क्लियर हो गया। जो अगर ऐसे हो क्वेश्चन फर्स्ट वाली टर्म और ये वाली, ओके, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स। और अगर इसका 3 और 4 ये जो है जो बीच वाली, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म या मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि उसने ये बोला है कि इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और ये बताओ प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो आप ये कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब ये करना है, ये बताना है कि प्रपोर्शन में है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक और चीज़ है, यहाँ पे तो सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, मीटर दिया है। तो मैंने आपको कल भी बताया कि अगर सपोज इट ऐसे होता है 2 kg और यहाँ पे होता है 2 ग्राम्स, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी तो यूनिट केजी में है, इसकी कितनी है, ग्राम्स में। तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो केजी को ग्राम्स में चेंज करेंगे या ग्राम्स को केजी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 होते हैं। तो इसको चेंज कर लेते हैं। अब ये निकालते हैं, इनकी रेशो निकालते हैं, 20 अपॉन ये कितना है आपका, दैट इज 100। ओके, तो 20 अपॉन 100 आ गया यहाँ पे। और ये दोनों मीटर में थे, अच्छा ये दोनों सेंटीमीटर्स में चेंज हो गए ना, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में था और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 1/4 आ गया इसका। अब यहाँ पे कितना आता है, ये कितना हुआ 40, यहाँ पे कितना हुआ 40 और यहाँ पे कितना आया आपका 160। तो ये ऑलरेडी दोनों रुपीस में ही है। अब ये कट गया इससे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 1/4 आ गया यहाँ पे। ओके, अब इसको उसने कहा इसको प्रोपोर्शन में भी लिखो, तो आप ऐसे ही लिखेंगे 25 सेंटीमीटर रेशो, यहाँ पे 1 मीटर का क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। और यहाँ पे एंड की जगह ये प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा। प्रोपोर्शन का क्यों साइन आया यहाँ पे, क्योंकि अभी देखा इसको, जब इसकी रेशो देखी 1/4 आ गई, इसका भी कितना आया 1/4 इसलिए। और यहाँ पे कितना आया 40 रुपीज़ और यहाँ पे कितना हुआ रेशो रुपीज़ 160। ओके, तो यहाँ पे ये आया, तो आपने इसको प्रोपोर्शन में लिख दिया। फिर उसने ये बोला कि इससे बताइए कि मिडिल टर्म्स कौन कौन सी आई। मिडिल टर्म कौन सी आई है, ये वाली और ये। तो आपको लोगों 100 सेंटीमीटर एंड रुपीज़ 40 आर मिडल टर्म्स। ये तो इनकी क्या हो गई, मिडल में है ना, तो मिडल टर्म्स हो गई। और इसके बाद उसने कहा एक्सट्रीम टर्म्स से बोलो, तो एक्सट्रीम टर्म्स ये और ये। तो आप यहाँ पे बोल दीजिए 25 सेंटीमीटर एंड रुपीज़ 160 आर एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है, इजी से है ना क्वेश्चन से। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट होती है। फिर से बता रही हूँ, एकदम आपने ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस। अगर यूनिट सपोज दैट, फिर से बता रही हूँ, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर है तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया है आपको। यूनिट्स मान लो 1 मिलीलीटर में है, इक्वेशन है भी है इसमें, 1 मिलीलीटर में 1 लीटर में है, तो या तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करिए या मिलीलीटर को चेंज करिए लीटर में, तब आपकी ये रेशो में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज थी 12.2 ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू।